दिल्ली में दरअसल इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। खबरों का रुख करते हुए इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, वो आप तक साझा करें। दरअसल गोरखपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दीपक की हत्या करने वाले रहीम का एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी जानकारी, पुलिस ने कुछ गौ तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक हम साझा करें। 2 आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, दोनों आरोपियों को दरअसल 2 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। एनकाउंटर की ये जानकारी है, दीपक की हत्या करने वाले रहीम का एनकाउंटर, और पुलिस ने कुछ गौ तस्करों को गिरफ्तार भी किया है और एनकाउंटर की जानकारी भी मिल रही है। तो गोरखपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ आप तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस ने कुछ गौ तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जो कि गौ तस्करी के मामले में आरोपी पाए गए हैं। 2 आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, दरअसल गोरखपुर से बड़ी जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। दीपक की हत्या करने वाले रहीम का एनकाउंटर किया गया है, और एनकाउंटर के अलावा आपको बताएं कि 2 आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया गया है। कई गौ तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस ने कुछ गौ तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, ऐसी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले में 2 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। नीट छात्र की हत्या करने वाले रहीम को दरअसल उसका एनकाउंटर किया गया है, और एनकाउंटर के दरमियान की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब सही से चल भी नहीं पा रहा है और दोनों पैरों में एनकाउंटर के तहत ये गोली लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वैसे सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट है, वो ये कि गोरखपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। दरअसल आरोपियों के एनकाउंटर की जरूरत क्या थी, ये अखिलेश यादव अब सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस ने किया था आरोपी रहीम का एनकाउंटर, लेकिन इस एनकाउंटर पर अब अखिलेश यादव जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आरोपियों के एनकाउंटर की जरूरत क्या थी, ये उन्होंने कहा है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा करें। दरअसल एनकाउंटर पर, आरोपियों के एनकाउंटर पर अब ये बड़ा सवाल करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव दरअसल ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर की जरूरत क्या थी, रहीम के एनकाउंटर की जरूरत क्या थी, आरोपियों के एनकाउंटर की जरूरत क्या थी, ये अखिलेश यादव ने सवाल किया है। कि इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर, और हफ्ते में, महीने में कितने दिन जाते हैं मुख्यमंत्री खुद, आप बता करिए। आप जाने कितनी बार जाने, इतनी बार तो हम नहीं सर पे गए होंगे। इनकाउंटर इसीलिए किया, दिखावे के लिए। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा, अच्छे अधिकारियों को मौका देने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, अच्छे अधिकारियों को एसओ बनाने से। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। सीधा अनुराग, आप ही का रुख करते हुए जरा बताइएगा फिलहाल का अपडेट, क्योंकि अब एनकाउंटर हुआ है और किन लोगों पर इनाम घोषित किया गया है, कितने लोग और गिरफ्तार किए गए हैं गौ तस्करी के मामले में। देखिए, पूरा मामला बीते कल के दिन का है, जब गोरखपुर में जो है पशु तस्करों ने नीट की तैयारी
कर रहे छात्र दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी। दीपक को पहले अगवा किया और उसके बाद मुंह में जो है गोली मार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसके शव को सड़क पर फेंक दिया था। हालांकि उसके बाद से जो है पूरी तरीके से ग्रामीणों में जो आक्रोश है वो देखने को मिला था, और जिसमें इस पूरी घटना को लेकर के एक आरोपी को पुलिस गांव वालों ने मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उनमें आक्रोश था। और अब अगर आज की हम बात करें तो कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के ढाडी टोला है, जहां पर जो है ज्वाइंट ऑपरेशन चला है, जिसमें गोरखपुर और कुशीनगर की पुलिस शामिल रही है और एनकाउंटर हुआ है। और पशु तस्करी की घटना में शामिल जो मुख्य आरोपी था अब्दुल रहमान, उसको जो है एनकाउंटर में पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। पैर में गोली लगी है पुलिस की जवाबी फायरिंग में। अगर बात करें इस पशु तस्कर की, तो ये मुख्य आरोपी था और नेपाल भागने की फिराक में था। जिस तरीके से जो पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने बताया कि ये आरोपी जो है नेपाल भागने की फिराक में था, और जिस दौरान पुलिस ने एनकाउंटर में पैर में गोली मार करके जो है अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अब तक 4 लोगों को जो है पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 की जो है तलाश लगातार अभी भी चल रही है। अनुराग, लेकिन अखिलेश यादव इस पर सियासत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आरोपियों के एनकाउंटर की जरूरत क्या थी, ये उन्होंने सवाल किया है, पुलिस से सवाल किया। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि बीते कल के दिन गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के भट्टा चौराहे पर नीट की तैयारी कर रहे छात्र की इन पशु तस्करों ने गोली मार करके हत्या कर दी। उस समय भी जो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था कि जंगल राज बताया था यूपी में, गोरखपुर को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया था। और अब जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो फिर से एक बार अखिलेश यादव जो है सवाल उठा रहे हैं, एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। तो अगर पुलिस कार्रवाई करती है तब भी सवाल उठते हैं, और ना कार्रवाई करती है तब भी सवाल उठते हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से पूरी एक ज्वाइंट टीम बनाई गई थी, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, गोरखपुर की पुलिस, कुशीनगर की पुलिस इसमें शामिल रही है। और जिस तरीके से पीड़ित परिवार की क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? पीड़ित परिवार की तरफ से कुछ कहा गया है क्या इस एनकाउंटर के बाद? बिल्कुल, पीड़ित परिवार लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कर रहा था। बीते कल के दिन की बात करें तो जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो खुद दीपक के घर पर पहुंचे हुए थे, और काफी घंटों तक जो है समझाने बुझाने के बाद दीपक का जो अंतिम संस्कार है वो किया गया। परिजन लगातार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से जो कार्रवाई की बात कर रहे थे, पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अब जो है 24 घंटे के अंदर हम कह सकते हैं कि एनकाउंटर में उस पशु तस्कर को ढेर कर दिया गया, उसके पैर पे गोली मार करके गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार जिस तरीके से न्याय की मांग कर रहा था, और पुलिस की कार्रवाई जो है अब लगातार देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से हमने पूरे ग्रामीणों में उस पूरे वाक्य के बाद एक आक्रोश देखा, और उसके बाद का ये एक्शन कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार की तरफ से एक पूरी तरीके से संदेश भी देने का प्रयास उन ग्रामीणों को और पीड़ित परिवार को दिया गया है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नज़र आप इस पर बनाकर रखिएगा। तो दरअसल नीट छात्र के किलर का एनकाउंटर हुआ है। एक तरफ अब अखिलेश यादव आरोप लगा रही हैं, सवाल कर रही हैं कि भाई एनकाउंटर की क्या ज़रूरत थी। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, कल नीट छात्र की हत्या की गई थी, लेकिन आज भी एनकाउंटर कर दिया गया। आज आरोपी रहीम का एनकाउंटर कर दिया गया। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार और साथ ही उनकी पुलिस की कार्यशैली किस तरीके से सख्त रवैया अपनाते हुए और साथ ही साथ एक सख्त संदेश भी तमाम ऐसे लोगों को देते हुए जो ये समझते हैं कि वो सरेराह हत्या करेंगे, किलिंग करेंगे या फिर लूटपाट करेंगे, इन तमाम लोगों पर इसी तरीके से एनकाउंटर किया जाएगा और कार्रवाई